राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति, वॉइस ऑफ राघवेंद्र। यात्रा हो तो रख्तू जैसी। रख्तू राम बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव का बालक ही तो। चेचक से जीवन बचाने जब उसे माँ ने श्री राम के समक्ष रख प्रार्थना की, वो भी न जानती थी कि ये प्रार्थना श्री राम शरण में उसे ऐसे पहुंचा देगी कि वो जीवन दान पा कलकत्ता में श्री रामचंद्र दत्त का नौकर बनेगा और फिर ईश्वरीय कृपा से स्वामी अद्भुतानंद हो जाएगा। कोई कैसे जान सकता था? जानने वाला भी तो वही है। वही जानता, वही बनाता, जिसे चाहे उठा के ऊंचा धर दे। उसकी इच्छा प्रथम और अंतिम। नहीं तो आर्थिक विपन्न गड़रिया परिवार में जन्मे बालक, जिसका जीवन श्री राम ने रखा, जिसका नाम इसीलिए माँ ने रख्तू राम रख दिया, कैसे स्वामी बन जाता? अद्भुत कथा, अद्भुत कृपा, अद्भुत कृपा, अद्भुत कथा। कथा कहाँ, कृपा ही। तभी तो हमें कहना चाहिए, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही। केवल एक बार क्यों कहेंगे? सदैव ही, प्रतिदिन ही, प्रति क्षण ही कहना होगा, कृपा ही केवलम, दया ही केवलम। शेष जो चाहते उसकी चिंता ये न करो। न मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? मिलेगा। जो विचार किया, जो इच्छा किया, वो तो कृपा एवं दया प्रसाद साथ पवित्र हो मिलेगा ही। क्यों घबराएं? आत्मविश्वास रखें, विश्वास रखें, प्रतिश्वास आस रखें। ईश्वरीय कृपा होकर रहेगी। जब वर्षा होगी, पूरे गांव में होगी। भारी कठिनाइयां भारी वजन बनकर कभी कभी व्यक्ति की परीक्षा लेती हैं। देखती कितना वजन उठा सकता, जैसा रख्तू राम के साथ हुआ। 5 वर्ष की अवस्था, माँ पिता दोनों मजदूरी करते, दौड़ते भागते, रोटी जोड़ते चल बसे। चाचा के साथ कलकत्ता आए। रख्तू राम को कहाँ पहुंचना है, ये तो मानो पहले से ही तय था। तभी तो गांव के ही श्री फूलचंद जी मिल गए और वे उन्हें ले गए उस सीढ़ी जो ठाकुर श्री रामकृष्ण से एक कदम दूर थी। अब रख्तू श्री रामचंद्र दत्त के घरेलू नौकर हो गए थे। यद्यपि बालक रख्तू को गांव के मंदिर, गलियों, तालाबों, खेतों, अखाड़ों और बगीचों की बीच बीच में याद आती थी, किंतु यहाँ रख्तू भी और मालिक श्री रामचंद्र दत्त के घर भी सब प्रसन्न थे, क्योंकि मन लगाकर काम करना रख्तू की आदत थी। लगता यही आदत ईश्वर से मिलाती है। जिसका नमक खा रहे, उसके आदेश का पालन एवं विचारों का आदर करना होगा। उसकी हित रक्षा करनी होगी, कार्य की गुणवत्ता रखनी ही होगी, तभी श्री राम मिलेंगे। नौकरी में बेईमानी, मालिक से छल और समय का दुरुपयोग करने से ईश्वर कहाँ मिलेंगे? मानना उचित होगा, ठाकुर उसे ही मिलते जो ये बात जानता, मानता और अमल करता। तब ईश्वर कृपा से कर्म स्वतः ही कम होते होते नष्ट हो जाएंगे। भाव साधना गंतव्य तक ले चलेगी। कठोर साधक लाटू जैसे कीर्तन नृत्य में समाधिस्थ होते, जागो मां कुल कुंडलिनी। रामचंद्र दत्त के घर ठाकुर की बात सुनते रख्तू कब ठाकुर के पास पहुंच गए जानना न होगा। जो ठाकुर की सुनेगा वो उन तक अवश्य पहुंचेगा। श्री राम, श्री कृष्ण
और माँ दुर्गा के समक्ष गिरे भावाश्रु ईश्वर को खींचते हैं, साक्षात दर्शन करा देते हैं। सीधी बातचीत ही। परिस्थितियां ऐसी बनी, रख्तु दक्षिणेश्वर खींचे चले आए। जो अवतार के पास खींचा वो फिर कहाँ लौटा। नित्य सिद्ध जागृति। पंचवटी में बैठे रख्तु कब लालटू लेटू लाटू कहते कहते, नाम जप करते करते स्वामी अद्भुतानंद बन गए, कौन जान सकता। कृपा ही तो, ईश्वरीय कृपा, दक्षिणेश्वरी गंगा कृपा, काली कृपा। ठाकुर से लाटू जो भी सुनते उनका मंत्र हो जाता। जब से उन्होंने ठाकुर को कहते सुना, क्रोध से भक्ति ठंडी हो जाती है, क्रोध फिर उन्हें कभी आया ही नहीं। ठाकुर सेवक हृदय के स्थान को लेने वाले लाटू ही तो हो सकते थे। राम भक्त लाटू, प्रति क्षण समर्पित लाटू, सरल हृदय लाटू। रख्तु की लाटू होते स्वामी हो जाने की अद्भुत यात्रा। स्वामी अद्भुतानंद। जीवन यात्रा हो तो रख्तु जैसी उठती, ऊंची ऊंची और ऊंची। जब तक काली दर्शन न करा दे, जब तक ठाकुर कृपा न करा दे, जब तक गंगा किनारे न लगा दे। यात्रा रख्तु जैसी। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।